बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मिनी टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी को शेयर करूंगा और आपसे ये बात शेयर करूंगा कि कौन सी चीज़ है जो खुशबू बनाती है और कौन सी चीज़ है जो लेयर बनाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है। बाउल में आपने आधा किलो के बराबर ये चाप कटा हुआ चिकन जो है बोनलेस किया हुआ, ये आपने इस बाउल के अंदर डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर मसालों में इस्तेमाल जो करना है, इस चिकन के अंदर सबसे पहले आपने नमक डालना है 1 चाय के चम्मच के बराबर, और ये दड़ा मिर्च कुटी ये आधा खाने के चम्मच के बराबर डालनी है। और इसके साथ आपने ये हल्दी 1 चाय के चम्मच के बराबर डालकर इसमें बाकी मसालों में आपने सबसे पहले ये चाट मसाला जो है ये 1 चाय की चम्मच के बराबर डालना है। और ये गरम मसाला है ये आधा चाय के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर आधा चाय के चम्मच के बराबर फूड कलर डालना है। और 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने सिरका डालकर 1/4 कप के बराबर आपने इसके अंदर दही डाल देना है। और इसको मैरिनेट करके आपने अच्छे तरीके से रख लेना है, तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। इसकी मैरिनेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है, और जितनी देर तक आप इसको रखेंगे चिलर के अंदर उतना ही ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो इसको पकाने के लिए सबसे पहले आपने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लेना है। इसमें मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डाला है, और 1 खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। आपने अदरक लहसुन की बुनाई इतनी देर तक करनी है जब तक ये थोड़ी सी लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा डालने के बाद आपने जो चिकन टिक्का हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो आपने इसके अंदर डाल देना है। और इस चिकन टिक्के को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो ये चूल्हे की जो फ्लेम है आपने आस्था रख लेनी है, ताकि चिकन के अंदर जो पानी है वो चिकन का पानी रिलीज़ हो जाए। तो जब चिकन का पानी रिलीज़ हो जाए तो आपने फिर चूल्हे की फ्लेम को ऑन करना है। तो आपने इसको कवर करना है अभी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और 3 से 4 मिनट के बाद आप इसका कवर उठाकर देखें। ये देखें माशाल्लाह चिकन ने जो चिकन का अपना पानी है वो इसने रिलीज़ कर दिए है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को जो है वो तेज़ कर देंगे। जब तक ये इस चिकन का पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक आपने इस चिकन को पकाना है। इसी चिकन के पानी में आपने मज़ीद इसमें पानी वगैरह नहीं डालना। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सा चिकन टिक्का जो है वो बनेगा पिज़्ज़े के लिए। मैंने इसकी फ्लेम को तेज़ कर दिया है, और इसके बाद आपने इसको इसी तरह मिक्स करते रहना है। और चीज़ों के बारे में मैंने आपसे ज़िक्र किया था, मोज़रेला जो चीज़ होती है वो लेयर बनाने के लिए होती है, और चेडर चीज़ जो है वो खुशबू के लिए होती है। इन दोनों चीज़ों का मिक्स करके मैं इस टिक्का पिज़्ज़ा को इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो मेरे पास पीता ब्रेड थी, मैं उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा। तो मैंने पीता ब्रेड का इस्तेमाल किया है, जिसको आप शोरमा ब्रेड भी कहते हैं। उस ब्रेड का इस्तेमाल करके ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो इस पिज़्ज़ा ब्रेड की मैं रेसिपी भी आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो ये देखें इसका पानी जो है चिकन का वो ड्राई हो चुका है। और इसके बाद में इसको बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर एक ये स्टील का जो है छोटा सा बाउल आपने रखना है, और इसके अंदर आपने जलते हुए कोयले डाल देने हैं। और जलते हुए कोयलों में आपने तेल डालकर इसको कवर कर लेना है। आपने 4 से 5 मिनट तक इसको आपने इसी तरह रखना है, ताकि इसकी स्मोक अच्छे तरीके से चिकन के अंदर जज़ब हो सके। तो 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद आपने इसके कवर को उठा लेना है, और इसको कोयले वाला बर्तन है आपने इसको रिमूव कर लेना है। तो ये मेरे पास पीता ब्रेड है, जो मेरी खुद की बनाई होममेड पीता ब्रेड है। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने सबसे पहले पीता ब्रेड पर ये पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि
ये इंतहाई आसान तरीके से मैं पिज़्ज़ा सॉस जो है, पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी बनाना आपके साथ शेयर करूँगा। आपने तमाम पीता ब्रेड को इस तरह पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है। मैंने डो का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो पीता ब्रेड बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। इसके बाद आपने इनके टॉपिंग पे जो है चीज़ डाल देनी है। मोज़रेला और चेडर चीज़ ये दोनों मिक्स की हुई चीज़ें हैं। आप इसमें स्लाइस कटे हुए मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वो तिक्का चिकन है जो हमने बना कर रखा हुआ था। और शोरमा ब्रेड पे आपने इसकी इस तरह टॉपिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर भी आप वेजिटेबल डाल सकती हैं। आप वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी इसी तरह बना सकते हैं। आप बहुत सारे पिज़्ज़े इस तरह बना सकते हैं। तो इस तरह चीज़ आपने इसकी टॉपिंग पे लगानी है। चारों पिज़्ज़ों की टॉपिंग पे आपने चीज़ इस तरह लगाकर इसके ऊपर आपने गार्निश के लिए मैंने जूलियन कटी हुई कैप्सिकम और टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो आपने कैप्सिकम और जूलियन कटे टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ब्लैक ऑलिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन ऑलिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ओरिगानो है जो मैं इस पिज़्ज़े की खुशबू के लिए इसके ऊपर डाल रहा हूँ। तो इसके बाद मैंने एक तवे को गर्म कर लिया है और ये पिज़्ज़ा जो है हमने मिनी टिक्का पिज़्ज़ा, ये आपने इस तवे के ऊपर रखना है और आपने इसकी चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता रखना है। और इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। तकरीबन 15 से 16 मिनट तक आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह ये हमारा मिनी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसकी मैं अब कटिंग कर लूँगा एक बोर्ड पे रख कर। ये इंशाल्लाह खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी टिक्का पिज़्ज़ा होगा मिनी, जो मैंने शोरमा ब्रेड से बनाया है। तो ये देखें चीज़ की लेयर भी आ रही है और ये मज़ेदार और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा ये पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। तो बच्चे इंशाल्लाह बड़े शौक़ से खाएंगे और बड़े भी बड़े शौक़ से पिज़्ज़ा इंशाल्लाह खाएंगे। ये देखें इसके नीचे से ये बिल्कुल यकीन माने कि सॉफ्ट और नरम पिज़्ज़ा बना है। जब आप इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको खाने का भी मज़ा आएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर जज़ाकुमुल्लाह।